जय माँ भारती, वंदे मातरम, जय मानवता, जय भीम, जय श्री राम, जय सनातन धर्म। पिछले काफ़ी दिनों से मैं योग में व्यस्त होने के कारण इंटरैक्टिंग वीडियो नहीं डाल पाया। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करें। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जनरली देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये ऑक्योर होती है सिचुएशन। और उस सिचुएशन जब ऑक्योर होती है तो बुरी तरह से टूट से जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। कई जगह तो ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिल जाती है कि किसी का किसी के साथ कुछ हो गया तो उसके जान ही चलेगी। ये भी जनरली देखने को मिल जाता है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जनरली सांसारिक जीवन में बहुत से ये जो सिचुएशन है ये ऑक्योर होती है बहुत से लोगों के लाइफ में। एक तो हमारा पिछले जन्म होता है, उसके वजह से उसके जो जन्म को उसमें जो अपना जो भी हमारे जो बुरे कर्म होते हैं, जो भी अच्छे कर्म होते हैं, इस जन्म में उसकी जो अपना फल होते हैं वो हमें भोगने पड़ते हैं। इसे आध्यात्मिक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान भी कहते हैं कि पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं वही इस जन्म के जन्म कुंडली में आ गए और उसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न होती है सांसारिक जीवन में, पर्सनल जीवन में, हर तरह के जीवन में। इसके अलावा जो सांसारिक जीवन होता है, सांसारिक जीवन में लोग अपने दुख से कम दुखी, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। तो कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन और बहुत सा कुछ ना कुछ उनके खिलाफ में करते रहते हैं। ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई लोग किसी व्यक्ति पे बुरी तरह से तंत्र प्रयोग कर देते हैं, बाधा प्रयोग कर देते हैं, टोटका प्रयोग कर देते हैं, जंत्र प्रयोग कर देते हैं। ये भी देखने को मिलता है कि सांसारिक जीवन में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है या फिर वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी स्थिति में हो, जहाँ भी वो अपना आगे बढ़ता है तो उसके कहीं ना कहीं अपने दुख से कम दुखी, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी होने की वजह से कई बड़े पॉलिटिशियंस, कई माफिया, कई धनाढ्य व्यक्ति उनके दुश्मन बन जाते हैं। और वो बेवजह बन जाते हैं या फिर जो भी अपना गलतियाँ कभी कभी हो जाती है व्यक्ति से, इंसान जो है गलतियों का पुतला है, तो कभी कभी किसी से कुछ गलतियाँ भी हो जाती है जिसकी वजह से कुछ दुश्मनी हो जाती है। लेकिन गलतियाँ तो अलग चीज़ हैं, लेकिन कुछ जो होता है वो कोई अगला व्यक्ति, यानी कोई पॉलिटिशियन हो, कोई धनाढ्य व्यक्ति हो, कोई जो भी माफिया व्यक्ति हो, वो खुद ही से ही ज़बरदस्ती अपना क्या दुश्मनी ले लेता है और फिर अपने तरीके से अपना प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। ऐसे में व्यक्ति जो भी धनाढ्य व्यक्ति होता है, जो पॉलिटिशियन होता है, जो माफिया होता है, वो तंत्र प्रयोग भी कर देता है। ये जनरली ना बहुत से स्थितियों में देखने को मिलता है। ऐसा हर कोई एक जैसा नहीं होता, बहुत से लोग बहुत अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं, समझदारी से आगे बढ़ते हैं और समझदारी से सभी को राय देते हैं कि आप भी समझदारी से आगे बढ़ो। लेकिन कुछ होते हैं जो विकृत मानसिकता के होते हैं, जिसमें देखने को मिलता है कुछ पॉलिटिशियन विकृत मानसिकता के रहे, कुछ धनाढ्य व्यक्ति जो है वो अपना विकृत मानसिकता के रहे, या फिर कुछ जो माफिया है वो विकृत मानसिकता के रहे। तो वो किसी व्यक्ति के लाइफ में तंत्र प्रयोग करके, ये बाधा टोटका प्रयोग करके और भी कई अन्य प्रयोग करके उनको प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं, अपने तरीके से उनको नचाना शुरू कर देते हैं। ये जनरली देखने को मिलता है। तो ये जो भी सिचुएशन ऑक्योर होती है, ये इसके जो इलाज होते हैं, इसके जो सॉल्यूशन होते हैं, जो सटीक होते हैं, ये हर कोई नहीं बताता है। अब जनरली किसी को तंत्र प्रयोग हो जाए, इस धरती में तंत्र प्रयोग के इलाज, तंत्र प्रयोग काट, तंत्र प्रयोग करत करवाता पे तंत्र प्रयोग उलट, उसका बगैर नाम लिए, तंत्र प्रयोग करत करवाता का नाश, उसका बगैर नाम लिए, तंत्र प्रयोग करत करवाता का मृत्युदंड, उसका बगैर नाम लिए। इसकी जो सिद्धियां हैं ये निराकार भगवान ने, परमात्मा ने सिर्फ ऋषि महर्षियों को दिए, वो भी कुछ ही ऋषि महर्षियों को दिए। तो ये जितने भी व्यक्ति पे अगर किसी व्यक्ति पे तंत्र प्रयोग हो जाए, वो घूमता फिरता रहे कि उसका कहीं काट हो जाए, तो काट तो कभी पॉसिबल नहीं है कि हो जाए। ये ऋषि महर्षि कर सकते हैं काट, उसके अलावा काट, उलट, करत करवाता का नाश, मृत्युदंड, ये ऋषि महर्षि कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा और कर नहीं सकता। कोई बहुत बड़ा हो गया जो खुद को समझता होगा बहुत बड़ा है करके, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी को बाधा हो गई होगी तो उसका उतारा कर सकता है, उसको बाधा से रिलीफ करवा सकता है या बुरी नज़र का उतारा कर सकता है। बहुत से लोग होते हैं जो ऐसा पाखंड फैलाते हैं कि ये यंत्र काम कर जाएगा, तंत्र प्रयोग से, तंत्र प्रयोग के इसमें काट हो जाएंगे,
ये यंत्र काम कर जाएगा तो तंत्र प्रयोग का इसमें उलट हो जाएगा, ये यंत्र काम कर जाएगा तो तंत्र प्रयोग करत करवाता का नाश हो जाएगा, मृत्युदंड हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसके जो यंत्र होते हैं माँ कामाख्या जी से रिलेटेड होते हैं और माँ कामाख्या जी को ही दायित्व है काट करने का, उलट करने का, करत करवाता का नाश करने का, करत करवाता का मृत्युदंड करने का। और वो भी बहुत इसमें उल्लेख होता है यंत्रों में, मंत्रों के फिर उसमें ये होते हैं, जाप होते हैं। उसके बाद में वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि वो आगे वाले का तंत्र प्रयोग जो भी है उस पर उल्टा भी दें, उसका नाश भी कर दे, उसका मृत्युदंड भी कर दे, और जिस पे तंत्र प्रयोग है उसका काट भी कर दें। हर किसी के पास में नहीं होता है ये जो ना व्यापार जो चला रहे हैं, जो पाखंड फैला रहे हैं, ये जो पाखंड फैला रहे हैं, इससे नुकसान उनका भी है जो पाखंड फैला रहे हैं और उनका भी है जिन पे ये पाखंड फैला रहे हैं। लोगों का सबसे ज्यादा इसमें नुकसान है। जो पाखंड कर रहा है वो तो कभी ना कुछ पैसे, अच्छे खासा लमसम पैसे कमा के कुछ ना कुछ बैठ जाएगा, लेकिन लोगों का क्या? लोग कहाँ जाएंगे? लोग अगर पाखंडवाद, जातिवाद, वंशवाद अंधे बन के उसमें अगर चलते रहे तो इससे लोगों का तो कभी भला नहीं होने वाला, इससे समाज का कभी भला नहीं होने वाला, इससे कभी सनातन धर्म का भला नहीं होने वाला। जो सनातन धर्म का जो सही मार्ग है, जो मानवता का मार्ग है, अगर उसमें लोग चलेंगे तो उनको पता रहेगा कि उनको सही योग क्या करना है, सही विज्ञान क्या है। विज्ञान की परिभाषा बदल के उसको दर्शन का नाम दे देना कि अध्यात्म तो दर्शन है, तो ये एकदम गलत है। इसीलिए किसी को भी सनातन धर्म के नाम पे दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म यानी मानवता। मजहबवाद, जातिवाद, वंशवाद, पाखंडवाद सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। अब दूसरी बात कि अगर किसी पॉलिटिशियन ने, किसी माफिया ने, किसी धनाढ्य व्यक्ति ने आप पे तंत्र प्रयोग कर दिया है और भी कई अन्य प्रयोग कर दिए जिसके वजह से आपका बहुत कुछ लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई, तंत्र प्रयोग अगर हो जाए तो व्यक्ति की लाइफ तो ऐसी डैमेज हो जाती है। और अब मैं जो बताऊंगा उसको ज़रा ध्यान से सुनना आप, ये बहुत ज़रूरी है। किसी पे अगर तंत्र प्रयोग हो जाए तो जो तंत्र प्रयोग जो व्यक्ति जिस व्यक्ति पे तंत्र प्रयोग करता है वो उसकी ज़िंदगी को टोटली अपने तरीके से कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तंत्र प्रयोग जो होते हैं वो तंत्र मंत्र यंत्र से किसी व्यक्ति के तंत्र पे करने वाले प्रयोग होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जिससे किसी और व्यक्ति का शरीर आपके शरीर से जुड़ जाता है और आप जिस तरीके से दिनचर्या जो होती है आपकी, किसी और की वर्स्ट दिनचर्या आपकी दिनचर्या से जुड़ जाती है, आपकी लाइफ से जुड़ जाती है। आपकी जो मान हानि होना शुरू हो जाता है, आपके जीवन में कुछ भी हानि होना शुरू हो जाता है, ये जो तंत्र प्रयोग आप पे करता है उसकी वजह से होना शुरू हो जाता है। और वो आपको जीवित रखता है, वो आपको जीवित रखता है, जीते जी आपको हर तरीके की वो प्रताड़ना करता है। प्रताड़ना करने के बाद नियंत्रण तो करता ही है, आपके शरीर में उसका पूरी तरह से नियंत्रण होता है। आपकी इंद्रियां, कोशिकाएं, जिह्वा, ललाट, कंठ, ये जितने भी शरीर के जितने पार्ट हो गए, पेट हो गया, शरीर हो गया, पूरा दिमाग हो गया, चेतन दिमाग, इन सब पे वो नियंत्रण करता है। कभी भी अपने तरीके से वो कुछ भी आपका यूटिलाइज कर सकता है। आप खुद के कंट्रोल में होते हुए भी किसी और के कंट्रोल में आराम से चले जा सकते हैं। अगर जो व्यक्ति आप पे तंत्र प्रयोग जिसने किया है वो आपको किसी भी तरीके से नचा सकता है, तो वो आपको जीवित भी रखता है ताकि आप जीते जी उसके काम में आए। तंत्र प्रयोग, जो भी तंत्र प्रयोग करते हैं किसी और पे, इनके लिए सबसे ज़्यादा मेन होता है आपकी जन्म कुंडली। आपके जो नवग्रह होते हैं उसकी जो ऊर्जा शक्ति विज्ञा होती है, आपकी जो जन्म कुंडली के राजयोग होते हैं, नवग्रह की पोजिशंस होती हैं, नक्षत्र होते हैं, जन्म राशि होती हैं, आपका शरीर हो गया, आपका सारा जीवन हो गया, इसकी सारी ऊर्जाएं, वो जितनी भी फेवरेबल ऊर्जाएं होती हैं वो अपने नाम कर लेता है। और जो खराब वर्स्ट जो होती हैं, जो अपना आपको दिक्कत देने वाली होती हैं, वह आपको अपना ट्रांसफ़र हो जाती है। जिसके वजह से होता ये है, अब ये कैसे होता है मैंने आपको बता दिया, तंत्र मंत्र यंत्र से किसी और के तंत्र पे, यानी शरीर जो ये तंत्र यानी सिस्टम, जीवन जो ये तंत्र है, ये सिस्टम है, तो इस पे वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। और इतनी वर्स्ट दिक्कतें होना शुरू हो जाती है कि ज़िंदगी में आपने कभी सोचा ना उस तरीके की दिक्कत हो जाती है। कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाती है। कभी ऐसा होता है आप सुबह से शाम तक के काम कर रहे हैं, फिर भी आपको
कई ज़्यादा गालियाँ और कई ज़्यादा अपना कुछ भोगने को मिल जाता है जो आपने कभी करा ही नहीं है। सांसारिक जीवन में इस तरीके की दिक्कतें तब होती है जब कोई किसी पे तंत्र प्रयोग कर दे, किसी भी तरीके की सिचुएशंस क्रिएट कर दे तंत्र प्रयोग करके भी, और कई तरीके की कॉन्स्पिरेसीज भी करके। तो इस तरह की सिचुएशन में एक तो व्यक्ति जब सही तरीके से काट करने जाता है, घूमते रह जाएगा, कई लोगों के पास में जाएगा काट करने के लिए, काट तो होने वाला नहीं है, उतारा कर देंगे कुछ ना कुछ चीज़ों का और बोलेंगे हो गया काट, तो वैसा नहीं होता काट। कुछ तो भी यंत्र थमा देंगे, उसमें बोलेंगे इसमें काट हो गया, तो उसको भी काटा नहीं बोला जाता। यंत्रों में बहुत उल्लेख होता है और उसको उल्लेख करने के बाद में उसके कई तरीके के प्रोसेस के साथ में उसको काट करना पड़ता है। तो और साथ ही साथ उलट करना पड़ता है और करत करवाता का नाश, मृत्युदंड करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा पावरफुल पुण्य मंत्र होते हैं जिससे तंत्र प्रयोग का काट होता है। कोई भी मंत्र आप यूज़ कर लेंगे और बोलेंगे इससे तंत्र प्रयोग का काट हो जाए, तो नहीं होने वाला उससे काट। उसका विज्ञान क्या है मंत्र का, उसके यंत्रों का विज्ञान क्या है, इसके आधार पर बहुत ज़्यादा कितना इफेक्टिव है वो व्यक्ति के जीवन में, और वो निराकार भगवान का है मंत्र और यंत्र, तभी काट होगा। नहीं तो उसके अलावा आप ग्राम देवी देवताओं के इससे काट करवाना चाहेंगे तो कभी जिंदगी में काट नहीं होने वाला। इसकी वजह यह है कि ग्राम देवी देवता जो होते हैं वो बांधे जा सकते हैं, ग्राम पीर जो होते हैं वो बांधे जा सकते हैं, लेकिन निराकार भगवान कभी बांधे नहीं जा सकते, परमात्मा कभी बांधे नहीं जा सकते किसी भी तरह के तंत्र प्रयोग से, किसी भी तरह के बंधन प्रयोग से, किसी भी तरह के बाधा प्रयोग से। इसके लिए ध्यान में रहे। तो आप घूमते रह जाएंगे, अपना जिसने आपके ऊपर में तंत्र प्रयोग किया उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप सही मायने में काट करना शुरू करेंगे तब उसको फ़र्क पड़ना शुरू होगा, जो भी जिसने भी आप पे तंत्र प्रयोग किया है, क्योंकि अब आप उसके काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि आप काट भी कर रहे हैं। और अगर बाई चांस आप उल्टाने की भी काम करते हैं और नाश करने की भी काम करते हैं, तंत्र प्रयोग करत करवाता का मृत्युदंड करने का भी काम करते हैं, बगैर उसका नाम लिए सही तरीके के वैज्ञानिक यंत्रों से, मंत्रों से, सही वैज्ञानिक यंत्रों से और मंत्रों से जो निराकार भगवान के हैं, तो आप उसके काम के नहीं रहेंगे। वो हर क्षण आपको मारने का प्रयास 100% करेगा। ऐसे में आप बचेंगे कैसे? एक से तो आपको खुद को बचाना भी है, तंत्र प्रयोग का काट भी करना है, और जो आपके खिलाफ में जो भी कर रहे हैं वो जितने भी समय से आपके ऊपर में तंत्र प्रयोग कर रहे हैं, तो जो भी वो तंत्र प्रयोग के अलावा जो कॉन्स्पिरेसीज जो आपके खिलाफ में कर रहे हैं, जो अपना कुछ केस कर दिए हैं, कुछ कोर्ट केसेस कर दिए हैं, तो उसमें आपको बचना भी तो अति आवश्यक है। तो ये आप कैसे करेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मैं आपको इलाज बता रहा हूँ। आज तक के किसी ने इसका इलाज नहीं बताया, बहुत कम ऋषि महर्षि हैं जिन्होंने इसका इलाज बताया है, लेकिन जिस तरह से अभी मैं बता रहा हूँ इतना डिटेल में कोई इसका इलाज नहीं बताता है, क्योंकि ये बहुत से जो लोग हैं जो पाखंड और जो जातिवाद, वंशवाद, पाखंडवाद, मज़हबवाद का जो कारोबार करते हैं, लोगों को बांटने का कारोबार करते हैं और लोगों को बांट के एक दूसरे के खिलाफ कर लड़वा देते हैं, उनको तोड़ के एक पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी बना के उस पर अपना बहुत आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग कभी नहीं चाहते कि आपको कभी पता चले कि तंत्र प्रयोग क्या है और तंत्र क्या है। तंत्र जो है, तंत्र एक सिस्टम है, ये अपना जो जीवन है ये भी एक सिस्टम है, तंत्र ये है। अब किसी ने आपके ऊपर में तंत्र कर दिया ऐसा बताते हैं कि आपके ऊपर तो तंत्र हो गया है। अरे तो तंत्र है क्या? तंत्र सिस्टम ये होगा कैसे? कॉमन सेंस है क्या धरती में? कॉमन सेंस है तो बताने वाला भी, उसको भी समझ में आता है कि क्या बता रहा है करके, कि बैठ गया गद्दी पे और बकवास करना शुरू। ऐसा नहीं होता है। तंत्र यानी क्या होता है? तंत्र यानी सिस्टम होता है। तंत्र प्रयोग यानी क्या होता है? तंत्र शास्त्र का भी हिस्सा नहीं है तंत्र प्रयोग। तंत्र प्रयोग अलग शास्त्र है। जो 12वीं सदी से जो छेड़छाड़ हुए शास्त्रों में, उससे हटकर ही है तंत्र प्रयोग। ये विज्ञान है सबसे बड़ा, इस धरती में सबसे बड़ा विज्ञान है तंत्र प्रयोग। उससे भी बड़े विज्ञान जो है वो आध्यात्मिक विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है, मंत्र विज्ञान है, यंत्र विज्ञान है। तो इस तरह से बता देना आपके ऊपर में तंत्र हुआ है, अरे तो सिस्टम होगा कैसे? किसी पे तंत्र प्रयोग कैसे होगा? जब मंत्र और यंत्र साथ में काम करेंगे, तंत्र मंत्र यंत्र से किसी और के तंत्र पे जब कोई प्रयोग किया जाएगा तो वो प्रयोग कहलाता है तंत्र प्रयोग। किसी पे षटकर्म किया जाएगा
किसी के पैरों के नीचे की मिट्टी उठा दी गई, किसी के शरीर की मिट्टी उठा ली गई, बाल उठा ले गए, या कोई अपना जो भी अवेलेबल चीज़ हुई वो उठा लिया गया और उस पे मंत्रों का उच्चारण कर षटक्रम कर दिया गया। तो वो होगा ना तंत्र प्रयोग। षटक्रम अलग होते हैं, तंत्र प्रयोग के षटक्रम अलग होते हैं, तंत्र प्रयोग अलग होता है। तंत्र मंत्र यंत्र से किया गया किसी और के तंत्र पे तंत्र प्रयोग ये अलग होता है, और षटक्रम के तंत्र प्रयोग अलग होते हैं। ये सिचुएशन है, उसको बोला जाएगा तंत्र प्रयोग। ऐसा नहीं किसी ने आपके ऊपर में तंत्र कर दिया है। और दूसरा, तो आप इसमें बचेंगे कैसे? अगर किसी ने आपके ऊपर में, कोई माफिया ने, किसी पॉलिटिशियन ने, किसी धनाढ्य व्यक्ति ने आपके ऊपर में कोई तंत्र प्रयोग कर दिया, अन्य प्रयोग कर दिए, कॉन्स्पिरेसिस कर दिए, व्यक्ति ने आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मेरे अधीन रहना चाहिए, मेरे तरीके से चलना चाहिए, और इसका सब कुछ मेरा, जो नवग्रह जन्म कुंडली से रिलेटेड तो है ही, और उसके साथ ही साथ जो भी होगा जमा पूंजी से रिलेटेड जो भी सब, और इसके अलावा जो डिस्ट्रॉय है वो अलग। ऐसी सिचुएशन किसी व्यक्ति पे आ गई, बहुत सारे लोगों पे आती, पता नहीं चलता है, बताया नहीं जाता है। मार्केट जितना घूमेंगे, जितना गांव गांव घूमेंगे, पता चलेगा कि व्यक्ति की समस्या क्या होती है और किन ढोंगियों के पास में जाकर सर पटक रहा है अपना। तो इन सब चीज़ों का, इन सब जो जितने भी है, इसका इलाज कैसा है? तंत्र प्रयोग का अन्य कोई प्रयोग हो गया, और कॉन्स्पिरेसी, इसका सब इलाज कैसे होगा, और व्यक्ति अपनी जिंदगी की रक्षा कैसे कर पाएगा, ये भी मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि आपको निराकार भगवान जी को, जो भी आप अपना प्रार्थना करते हैं, भक्ति योग करते हैं, जो भी आप मंत्र योग करते हैं, ये आप मानवता और समर्पण से करें। मानवता और समर्पण से करेंगे तो भगवान को तुरंत पहुंच जाएगी बात। मानवता समर्पण से अगर आप भगवान को नहीं पुकारेंगे अपनी सहायता के लिए, अपने रक्षा के लिए, और जो भी आपकी सिचुएशन है उसके जो सॉल्यूशंस के लिए, तो भगवान कभी नहीं आने वाले हैं। भगवान कभी अदृश्य रूप में आपको आकर आशीर्वाद नहीं देने वाले हैं। भगवान के नियम है कलयुग से रिलेटेड, इसके लिए वो अदृश्य है। जिस रूप में वो वैकुंठ लोक में है, जिस रूप में वो कैलाश में है, जिस रूप में वे ब्रह्म लोक में है, उस रूप में अगर आपको दर्शन भी करना है, उसी रूप के अगर आपको दर्शन करना है, जिसे सिद्धियां कहते हैं, तो आपको मानवता समर्पण से ही सारे योग करने पड़ेंगे, तभी आपको दर्शन होंगे। वो भी उनकी मर्जी पर डिपेंड है भगवान को आपको दर्शन देना है या नहीं देना है। लेकिन अगर आप उनको अपनी सहायता के लिए पुकारें, आप सब उनकी संतान ही हो, हम सब उनकी संतान हैं, भगवान की हम संतान हैं। कोई भगवान के लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं है। कोई कितना भी कर्मकांड करने वाला होगा, कोई कितना भी बड़ा पूजा पाठ करने वाला होगा, भगवान के लिए वो एक समान ही है। जो अगर कोई पूजा पाठ नहीं करता होगा, जो भगवान को मानता भी नहीं होगा, वो भी भगवान के लिए एक समान ही है। अगर आप मानवता रखते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, कोई मंत्र जाप नहीं करते, कोई यंत्रों का आप अपना निर्माण नहीं करते हैं, कोई यंत्र योग नहीं करते, कोई मंत्र योग नहीं करते, कोई आप बस मानवता का योग करते हैं, मानवता में रहते हैं, तो भी भगवान की आपके ऊपर ज़्यादा कृपा रहेगी। जो भी पूजा पाठ अपना जो करता होगा उससे ज़्यादा आपके ऊपर में कृपा रहेगी, क्योंकि भगवान के जो मार्ग है वो मानवता के मार्ग हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का जो सोल्यूशन जो होता है, जो तंत्र प्रयोग हो गए, अन्य प्रयोग जो हो गए, ये जितने भी अपना क्या बोलते हैं, इनका सोल्यूशन होता है, ये मंत्र और यंत्र से होता है, और वो भी निराकार भगवान परमात्मा के मंत्र और यंत्र से होता है। और दूसरा, अगर आपके पास में कोई उपाय नहीं है और इतने भीषण तंत्र प्रयोग आपके ऊपर में हो रहे हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है आपकी बहुत ज़्यादा दुर्घटना होना शुरू हो जाती है, तो आप मानवता और समर्पण से अगर खुद को भगवान को अगर सौंप दें, तो भगवान आपकी रक्षा 100% करते हैं। और अब जब आप काट करना जब शुरू करते हैं, तब आपके ऊपर में समस्याएं बहुत ज़्यादा मंडराने लगती है। किस चीज़ से रिलेटेड? आपकी जान से रिलेटेड, आपकी सेहत से रिलेटेड। जब आप सही मायने में काट करना इसका शुरू करते हैं, करत करवाता का नाश करना शुरू करते हैं, करत करवाता पे तंत्र प्रयोग, करत करवाता पे इसका उलट करना शुरू करते हैं, मृत्युदंड करना उसका शुरू करते हैं, वो भी किस तरह से? मंत्रों और यंत्रों से, निराकार भगवान के मंत्रों और यंत्रों से। तब आपके ऊपर में जान की समस्या, जो अपना आपको कुछ क्षति बहुत ज़्यादा हो सकती है, या आपकी डेथ हो सकती है, आपको तंत्र प्रयोग से मारा जा सकता है। इस तरह की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अपना बढ़ जाती है। तब क्या करेंगे आप? मैं बताता हूँ आपको। अगर ज़िंदगी में अगर आप कभी काट नहीं करेंगे तंत्र प्रयोग के, जैसे उसको चलने देंगे, तो कोई मतलब नहीं होने वाला। आपकी जो ज़िंदगी है वो सिर्फ नाम की रह जाएगी, आपका तो कोई और खा जाएगा। आप पे तंत्र प्रयोग करके आपके नवग्रह राजयोग, इतने बड़े बड़े शानदार योग बस नाम के रह जाएंगे आपकी जन्म कुंडली में, वो कोई तंत्र प्रयोग करके कोई और खा जाएगा। अगर आप काट करेंगे
जो व्यक्ति की जो असल जो जीवन उसको मिला है कुछ बेहतर करने का, अगर आप वो करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। रही बात अगर आपके ऊपर में कोई अपना जो जान माल की जो जान की जो हानि होने वाली है, तंत्र प्रयोग जो आप पे करेगा वो भी कभी ना कभी आपको ख़त्म ही करेगा। जब तक कि आप अपना उसके काम के रहेंगे तब तक के ठीक, वो आपकी एक एक आखिरी सांस को भी अपने काम तक के रखेगा। तो वो अपने हिसाब से आपको नचा भी देगा और ख़त्म भी कर देगा। लेकिन अगर आप इससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर काट करें और तंत्र प्रयोग करत करवाता का जो भी उस पर तंत्र प्रयोग जो है उसको उलट करें और करत करवाता का नाश करें, करत करवाता का मृत्युदंड करें, उसका बगैर नाम लिए। तंत्र प्रयोग यानी अगर उसमें किसी व्यक्ति का अगर कोई नाम लेता है कोई मंत्रों में तो वो तंत्र प्रयोग होता है। अगर कोई व्यक्ति का नाम ही ना ले किसी तरह के मंत्रों और यंत्र में तो कोई तंत्र प्रयोग होता ही नहीं है। वो इतना ध्यान में रखिए, कंफ्यूज करने वाले बड़े कंफ्यूज करते हैं। तो अब आप इसका काट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप खुद की रक्षा कैसे करेंगे और रक्षा के साथ साथ इसका काट भी कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको जाप करने पुण्य मंत्र के। पुण्य मंत्र क्या है? जिस पुण्य मंत्रों में जिस मंत्रों में भगवान की जो भी मंत्र आप जाप कर रहे हैं उससे रिलेटेड भगवान की, निराकार भगवान की, उसमें जो ऊर्जा होती है, शक्ति होती है, विज्ञा होती है रेशियो में। क्योंकि कलयुग है तो कलयुग में इस तरह से नियम दिए गए कि उसको अपना रेशियो में रखना है। तो मंत्रों में जो ऊर्जा है, शक्ति, विज्ञा है उसको, तो उससे रिलेटेड जो भी बीज शक्ति होती है, समूह शक्ति होती है, उसको अपना पुण्य मंत्र शक्ति कहा जाता है, पुण्य मंत्र कहा जाता है। जैसा प्रेज द जीसस और बिस्मिल्लाह, ये भी जो मंत्र है ये पुण्य मंत्र है। अब निराकार भगवान का जो पुण्य मंत्र है, निराकार भगवान जी का जो पुण्य मंत्र है, ओम गम गणपते नमः, इसमें निराकार भगवान जी के बीज शक्ति, समूह ऊर्जा, इतना ध्यान में रखिए। कंफ्यूज करने वाले बड़े कंफ्यूज करते हैं। तो अब आप इसका काट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप खुद की रक्षा कैसे करेंगे और रक्षा के साथ साथ इसका काट भी कैसे होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। एक आसन बिछाएं, अपना साफ आसन बिछाएं, घर के किसी भी अपना कोने में एक साफ आसन बिछाएं, कोने में या कहीं भी जहाँ भी आपको बेटर सूटेबल लगे। साफ आसन बिछा के वहाँ पर आप साफ वस्त्र पहन के बैठें। नहीं पहन सकते साफ वस्त्र, कोई बात नहीं, मानवता समर्पण है, वही काफ़ी है भगवान के लिए। आराम से बैठें। बैठने के बाद में आपने 7 दिन लगातार, सबसे पहले 7 दिन लगातार ये जो मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ इसका आपने जाप करना है। 7 दिन के बाद में आपने मेजर काटन शुरू करना है। और ये मैं काटन का बता रहा हूँ प्रोसेस, और कोई कॉन्स्पिरेसी अगर आपके खिलाफ में होती है तो उसके लिए क्या मंत्र योग रहेंगे उसका प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, वो भी सीधे सरल वे में, आध्यात्मिक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, मंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान के तहत। एक साफ आपने वस्त्र बिछाए, आसन बिछाए, साफ वस्त्र धारण करें या नहीं भी धारण करें, आप बैठे आराम से। आपने 11 माला, तुलसी की माला हो या हल्दी की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, 11 माला इस मंत्र का जाप करना है। ये है माँ मृत्युंजय गायत्री मंत्र, और यही मंत्र का जाप करना है। बाकी और कितने भी मंत्र के जाप करेंगे आपको लाभ नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा, क्योंकि यही मंत्र भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है इसलिए। और इस मंत्र के जाप करने से, मानवता समर्पण से तुरंत रक्षा होना शुरू हो जाती है। तुरंत जीवन में जितने भी तंत्र प्रयोग होते हैं उसके काट होना शुरू हो जाते हैं। तो किसी धनाढ्य व्यक्ति ने, किसी धनाढ्य व्यक्ति ने, किसी माफिया ने अगर आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग कर दिया है, अन्य प्रयोग कर दिया, तो सबसे पहले इस मंत्र का लगातार 7 दिन तक के आपको ये इस मंत्र का जाप करना है, वो भी 11 माला। ओम हम जूमस त्रयंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षेयमामृतात् भूर्व भुवः स्वरोम जूमसा ह्रीम ओम। ये मंत्रों को मैं डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ, इसको आप अच्छे से रीड कर लेना और अच्छे से इसका जाप करना। ये मंत्र का आपको 11 माला जाप करना है। इसके बाद में आपको ये जो अभी मैं मंत्र बताने वाला हूँ, ये मंत्र का 51 माला जाप करना है लगातार 7 दिन तक के। उसके बाद में ये जो मंत्र है जो मैंने आपको पहले दिया हूँ, महामृत्युंजय गायत्री मंत्र, जिसको कालनाश मंत्र भी बोलते हैं, जिसको काल परास्त मंत्र भी बोलते हैं, जिसको बड़े बड़े अपना क्या बोलते हैं, जो पाप ऊर्जा, पाप शक्ति, पाप विज्ञा, तंत्र प्रयोग, जंत्र प्रयोग, टोटका प्रयोग, जादू टोना प्रयोग, बाधा प्रयोग, बुरी नज़र प्रयोग होते हैं,
इसको काट भी करता है, ये भक्षण कर देता है उसका, काट के साथ में काट भी कर देता है, भक्षण भी कर देता है और उसको अपना खत्म भी कर देता है पूरी जड़ सहित। ये जो आपको मैंने महामृत्युंजय गायत्री मंत्र दिए, ये वाला मंत्र हो गया। इसके बाद में माँ बगलामुखी जी साक्षात दर्शन मंत्र। माँ बगलामुखी जी को भी कुछ पाखंड करने वालों ने बदनाम करके रखा है, स्तंभन की देवी है। स्तंभन क्या है माँ बगलामुखी जी के सामने? ये पाखंड करने वाले जानते भी क्या बकवास करने करके, ये तो उनको धंधा करना है इनका, इसीलिए कुछ भी बकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। माँ बगलामुखी जी को स्तंभन की देवी नहीं है। माँ बगलामुखी जी निराकार भगवान माँ परमात्मा माँ बगलामुखी जी हैं। इनके पुण्य मंत्र जाप से आपकी खिलाफ में जो भी कोई कुछ कॉन्स्पिरेसीज करता है, जो भी कुछ अपना बड़ा कुछ अपना काम कर रहा है खिलाफ में, आप नेक व्यक्ति हो और आपके खिलाफ में बहुत कुछ अपना बड़ा काम कर रहा है, खिलाफ में बहुत ज़्यादा कुछ अनैतिक कर्म कर रहा है, तो क्या होता है, ऐसे लोगों को माँ बगलामुखी जी पूर्णतः सक्सेस नहीं होने देती। तो महामृत्युंजय मंत्र के जाप के बाद में, गायत्री महामृत्युंजय मंत्र के जाप के बाद में माँ बगलामुखी जी के इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा किलय बुद्धि विनाशाय ह्रीम ह्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने के बाद ये कितना करना है आपको जाप, इस मंत्र का को 51 माला जाप करना है लगातार 7 दिन तक के। इसके बाद में ये 7 दिन तक के ये 2 मंत्रों का आपने जाप करना है। एक तो गायत्री महामृत्युंजय मंत्र है, उससे क्या होगा कि काटन भी होगा, रक्षा भी होगी। और दूसरा अपना माँ बगलामुखी जी का जो मंत्र है ये आप जाप करेंगे, इससे क्या होगा, अगला जो भी होगा, पॉलिटिशियन होगा, धनाढ़ व्यक्ति होगा, माफिया होगा, वो आपके खिलाफ में कुछ भी कर रहा होगा वर्स्ट से वर्स्ट, तो वो उसमें पूर्णतः सक्सेस नहीं हो पाएगा और लाइफ टाइम तक के पूर्णतः सक्सेस नहीं हो पाएगा। और अगर ये मंत्र का आप जाप करते ही रहोगे 7 दिन के बाद में, 7 दिन के बाद में आपने करना क्या है, जो महामृत्युंजय मंत्र है, जो गायत्री महामृत्युंजय मंत्र है, उसका आपने 5 माला कर देने का है। और माँ बगलामुखी जी का जो ये मंत्र जो मैंने आपको दिया, यही मंत्र, इसके अलावा कोई दूसरा मंत्र नहीं। कईयों के विज्ञान अलग है, ये जो मंत्र है ये साक्षात दर्शन मंत्र है देवी माँ का। तो आपने करना क्या है कि ये माँ बगलामुखी जी के मंत्र को फिर 21 माला जाप करना है आपने। इसके बाद में आपने 7 दिन के बाद में 8वें दिन से काटन शुरू करना है, तंत्र प्रयोग का मेजर काटन शुरू करना है। एक तो काटन शुरू रहेगा, महामृत्युंजय मंत्र जो है गायत्री महामृत्युंजय मंत्र उसका आप जाप कर रहे हो, उससे तो काटन शुरू ही रहेगा, लेकिन इसके बाद में मेजर काटन करना है। मेजर काटन कौन से मंत्र से करेंगे आप? गणेश जी के गायत्री मंत्र से करेंगे आप, ये जो मैं बता रहा हूँ उससे। ओम एकदष्ट्राय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। इस मंत्र के जाप से आप काटन मेजर काटन शुरू करेंगे। 8वें दिन से ये जो मेजर काटन आप शुरू करेंगे इस मंत्र के जाप से, गणेश जी के गायत्री मंत्र के जाप से, तो ये आपने रेगुलर करने का है 11 दिन तक के। तो ये जो गणेश जी का जो गायत्री मंत्र है इसका आपने जाप करना है लगातार 11 दिन तक के और 21 माला जाप करना है। उसके बाद में माँ बगलामुखी जी का जो मंत्र है उसको आप 3 माला करें रोज, और जो महामृत्युंजय गायत्री मंत्र है इसको भी 3 माला करें रोज। और ये जो काटन का जो है गणेश जी का जो मंत्र है काटन से रिलेटेड, तंत्र प्रयोग के काटन से रिलेटेड, इसका जाप जो है आप करें नियर अबाउट 3 माला, 3 माला करना है आपको, रेगुलर आपको करते रहना है। आप देखेंगे कि आपके ऊपर जिसने भी तंत्र प्रयोग करा है वो तंत्र प्रयोग के तो काट है ना 100% होना ही है। उसके अलावा वो जो आपके खिलाफ में कॉन्स्पिरेसीज कर रहा है वो धाराशाही हो जाएगा कॉन्स्पिरेसी कर करके, लेकिन कॉन्स्पिरेसी करते करते उस कॉन्स्पिरेसी में उसने पूर्णतः सफल नहीं हो पाना है। और दूसरा, कोई कोर्ट केसेस अगर आपके ऊपर में कर दिया है, कोई कोर्ट केसेस से रिलेटेड कॉन्स्पिरेसीज कर रहा है, तो कोर्ट केस में भी वो अपना मात खा जाएगा। माँ बगलामुखी जी के जो आप मंत्र मैंने आपको बताया उसी मंत्र का आपने जाप करना है। उसके अलावा अगर आप 50 मंत्र ट्राई करेंगे कुछ नहीं होने वाला, उल्टा घाटा हो जाएगा आपका। ये वजह ये है कि ये माँ बगलामुखी जी का साक्षात दर्शन मंत्र है और इसी पे ही माँ बगलामुखी जी किसी भी तरीके के निर्णय लेती है और कार्य करती है, किसी भी तरीके से व्यक्ति की रक्षा करती है, यही मंत्र के जाप से। इसके अलावा 50 मंत्र जो आपको दिखेंगे जो विज्ञान से हटकर है, कुछ और है, तो कोई मतलब नहीं है। वो ना चलित में है और ना ही अपना क्या बोलते उससे कोई बगलामुखी जी प्रसन्न होने वाली, और ना ही कोई बगलामुखी जी माता को उनसे कोई अपना कोई मतलब है उन मंत्रों से, ना वो माँ बगलामुखी जी को साक्षात दर्शन करने के मंत्र है। यही मंत्र से आप माँ बगलामुखी जी को साक्षात दर्शन भी कर सकते हैं। अगर उनकी इच्छा है आपको दर्शन देने की तो 100% देगी। और
इसके अलावा अगर वो अपना दर्शन नहीं भी देते हैं तो अदृश्य रूप में देवी माँ आपको आशीर्वाद देते रहेंगे, आपकी रक्षा भी करते रहेंगे और साथ ही साथ आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मदद भी करेंगे। आप मानवता समर्पण से ये सब उपाय करें, इसके 100% रिजल्ट आपको मिलेंगे। और इसके अलावा जो लोग आप पे तंत्र प्रयोग कर रहे हैं, जो लोग आपके खिलाफ में कॉन्स्पिरेसिस कर रहे हैं, वो मात खाते रह जाएंगे। और ये जो भी मैंने आपको मंत्र दिया हूँ, ये निराकार भगवान जी के मंत्र हैं, निराकार भगवान जी को साक्षात दर्शन करने के मंत्र हैं और इसकी ऊर्जा शक्ति विज्ञा से निरंतर जब आप इसके जाप करेंगे तो इसकी ऊर्जा शक्ति विज्ञा से, पुण्य ऊर्जा पुण्य शक्ति पुण्य विज्ञा से तंत्र प्रयोग का तो सफाया हो गई, साथ ही साथ जो आपके खिलाफ में जो भी कॉन्स्पिरेसिस कर रहे हैं उन कॉन्स्पिरेसिस का भी सफाया होगा। और जो अभी आपके खिलाफ में जो भी कार्य कर रहा है उसका मनोबल बहुत बुरी तरह से धाराशायी हो जाएगा। और भले वो कितना भी कुछ भी करते रह जाएं तो उनका मनोबल जो है वो 100% अपना स्पॉइल होना ये स्वाभाविक है। इन मंत्रों से किसी का घाटा नहीं है, इन मंत्रों से किसी को क्षति नहीं है। ये खुद के भाग्य को बलवान करने के लिए दिए हुए मंत्र हैं। ये मंत्रों के जाप से किसी को हानि हो जाए ऐसा नहीं है, ये पुण्य मंत्र हैं। इससे खुद के भाग्य को बलवान किया जाता है। भाग्य जो है वो निर्बल है, उसे कर्म के सहारे आगे बढ़ाया जाता है। और ये जितनी भी समस्याएं होती हैं इनको मंत्र योग और यंत्र योग करके, पुण्य मंत्र और पुण्य यंत्र योग करके, जो निराकार भगवान के हैं उनकी योग करके इन सारी समस्याओं से खुद को आगे बढ़ाया जाता है, इन सारी समस्याओं से बाहर निकला जाता है, समस्याओं का विनाश करके। तो इतना ध्यान में रखें, इस मंत्रों से किसी को भी कोई हानि नहीं। आप मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई आप पे कुछ भी कोई प्रयोग कर रहा है, उससे उसको कोई हानि हो जाएगी ऐसा नहीं है। इसके अलावा ये तो मैंने आपको बता दिया कि खुद की रक्षा कैसे करना। रक्षा मंत्र इस धरती का सबसे बड़ा रक्षा मंत्र मैंने आपको बता दिया, महामृत्युंजय मंत्र, जो गायत्री महामृत्युंजय मंत्र और यही गायत्री महामृत्युंजय मंत्र। इसके अलावा माँ बगलामुखी जी का मंत्र और गणेश जी का गायत्री मंत्र, तंत्र प्रयोग से रिलेटेड काटन मंत्र, पाप ऊर्जा शक्ति विज्ञा से रिलेटेड काटन मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र सहित, गायत्री महामृत्युंजय मंत्र सहित, और माँ बगलामुखी जी का मंत्र, साक्षात दर्शन प्लस किसी भी तरह के जो समस्या आपके खिलाफ में जो लोग कर रहे हैं वो करते रह जाएंगे और उसमें विफल होते रह जाएंगे, 100% कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। चाहे कोर्ट केसेस से रिलेटेड समस्या हो, चाहे अपना किसी भी तरीके से रिलेटेड समस्या हो, उसमें जो भी कोई बड़ा पॉलिटिशियन होगा, माफिया होगा, धनाढ्य व्यक्ति होगा जो आपके खिलाफ में कुछ भी कर रहा है, वो भी उसके करते रह जाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे पूर्णता से। ये 100% ये सब करने से आपको प्राप्त होगा। और इसके अलावा आपको तंत्र प्रयोग जिसने भी आप पे ऊपर में किया है तंत्र प्रयोग, उससे करत करवाता का नाश करना है, मृत्युदंड करना है। उस पे उसका किया करवाया तंत्र प्रयोग, बाधा प्रयोग, जंत्र प्रयोग, टोटका प्रयोग, बुरी नजर प्रयोग, अन्य अनिष्ट प्रयोग, उसी पे उलटना है, करत करवाता का नाश करना है, उसका मृत्युदंड करना है बगैर नाम लिए। बगैर नाम लिए ही होता है ये बहुत डीपली होता है। और इसमें कई ज़्यादा पुण्य यंत्रों के निर्माण करने होते हैं, कई ज़्यादा पुण्य मंत्रों के महानुष्ठान करने होते हैं। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई कितना भी बड़ा विकृत मानसिकता का पॉलिटिशियन हो, धनाढ्य व्यक्ति हो या कोई माफिया हो, मैं आपको सारे यंत्र निर्माण करके दूंगा, महानुष्ठान करके दूंगा और उनका किया करवाए जितना भी है उनका बगैर नाम लिए उन पर उलट, करत करवाता का नाश, करत करवाता का मृत्युदंड सब करके दूंगा 100%। आप जब चाहे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी भी तरह के जातिवाद, वंशवाद, पाखंडवाद, मजहबवाद, ढोंगवाद में ना उलझें। मानवता के योग करें। मानवता का योग करने से अगर आप बाकी के कोई योग ना करेंगे, पूजा पाठ भी नहीं करेंगे, मानवता ही मानवता करेंगे, निराकार भगवान की आपके ऊपर आशीर्वाद और कृपा हमेशा बने रहेगा। और साथ ही साथ खुद के साथ लोगों का भी हित करें, इसी को कहते हैं मानवता योग। मानवता के योग करें, खुद का भी हित करें, दूसरों का भी हित करें, मानवता के मार्ग में चले, वंशवाद, पाखंडवाद, जातिवाद, मजहबवाद से बाजू हटके मानवता का योग करें, मानवता के मार्ग में चले और खुद के साथ दूसरों को भी आनंदमय रखें, सुखमय रखें। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। जय मां भारतीय, वंदे मातरम, जय मानवता, जय भीम, जय श्री राम, जय सनातन धर्म।